यह कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है। यह कहानी है इंसान की भूख, उसकी सोच और उसकी संवेदनहीन होती इंसानियत की। एक ऐसी जगह जो देखने में बस कंक्रीट और लोहे की इमारत लगती है, लेकिन असल में यह हमारी पूरी दुनिया का एक छोटा सा मॉडल है। इस जगह का नाम है द वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर। यह एक सीधी खड़ी इमारत है जो ऊपर से नीचे तक जाती है। हर मंजिल एक जैसी होती है। बीच में एक बड़ा सा चौकोर गड्ढा जिससे होकर हर दिन एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है। हर मंजिल पर रहते हैं सिर्फ दो लोग। यहाँ कोई जेलर नहीं है, कोई गार्ड नहीं, कोई बंदूक नहीं, फिर भी यहाँ हर कोई कैदी है। इस जेल का सिस्टम बहुत आसान है। हर दिन ऊपर से एक प्लेटफॉर्म उतरता है जिस पर दुनिया भर का हर तरह का खाना रखा होता है। रोटी, मांस, फल, मीठे पकवान, शराब, सब कुछ। लेकिन सिर्फ ऊपर वालों के लिए। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, खाना कम होता जाता है। ऊपर वाले पेट भरकर खाते हैं और नीचे वालों के लिए या तो जूठन बचती है या फिर कुछ भी नहीं। इस जगह का सिर्फ एक नियम है, जब प्लेटफॉर्म तुम्हारी मंजिल पर हो तुम खा सकते हो, लेकिन अगर तुम खाना छुपाने की कोशिश करोगे तो कमरे का तापमान बदल जाएगा। या तो इतनी ठंड पड़ेगी या इतनी गर्मी कि इंसान वहीं मर जाए। अब कहानी का मुख्य किरदार आता है गोरिंग। गोरिंग कोई अपराधी नहीं है। वह अपनी मर्जी से यहाँ आता है क्योंकि उसे कहा गया है कि यहाँ रहने के बदले उसे एक डिग्री मिलेगी। जब गोरिंग को होश आता है वह एक खाली कमरे में होता है। उसके साथ होता है एक बूढ़ा आदमी, ट्रिमगासी, और गोरिंग के हाथ में होती है एक किताब, डॉन कीहोते। ट्रिमगासी उसे सब कुछ समझाता है। हर महीने हर कैदी को किसी भी मंजिल पर भेज दिया जाता है। आज तुम ऊपर हो, कल तुम सबसे नीचे भी हो सकते हो। और नीचे होना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। नीचे होना मतलब है अपनी इंसानियत खो देना। पहले महीने गोरिंग ऊपर रहता है। प्लेटफॉर्म आता है, खाना भरपूर होता है। ट्रिमगासी लालच से खाता है, ज्यादा खाता है और कुछ भी नीचे वालों के लिए नहीं छोड़ता। गोरिंग पूछता है, तुम थोड़ा सा खाना नीचे वालों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? ट्रिमगासी हंसता है और कहता है, क्योंकि जब मैं नीचे होता हूं तब कोई मेरे लिए नहीं छोड़ता। यहीं से कहानी का असली मतलब शुरू होता है, बदले की सोच। जो मेरे साथ हुआ वही मैं दूसरों के साथ करूंगा। अगला महीना आता है और दोनों को भेज दिया जाता है बहुत नीचे की मंजिल पर। अब प्लेटफॉर्म आता है, लेकिन उस पर सिर्फ हड्डियां और गंदगी बची होती है। ट्रिमगासी डर जाता है। वह गोरिंग को बिस्तर से बांध देता है और बहुत शांति से कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा काट कर खाऊंगा ताकि हम जिंदा रह सकें। यह सीन डरावना जरूर है, लेकिन यह दिखाता है कि भूख इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। आखिरी समय पर गोरिंग अपनी जान बचा लेता है। ट्रिमगासी मर जाता है और गोरिंग उसे खाकर जिंदा रहता है। यहीं से गोरिंग पूरी तरह बदल जाता है। वह समझ जाता है यह सिस्टम लोगों को जानवर बना रहा है। अगले महीने गोरिंग के साथ एक नई कैदी आती है, इमोग्वेरी। वह पहले इस सिस्टम में काम कर चुकी होती है। वह मानती है कि अगर हर इंसान सिर्फ अपना हिस्सा ले तो सब जिंदा रह सकते हैं। वह ऊपर वालों से विनती करती है, समझाती है, गिड़गिड़ाती है। कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। जब वह नीचे जाती है तो उसे सच्चाई समझ में आ जाती है और एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। गोरिंग फिर अकेला रह जाता है, लेकिन अब उसके अंदर गुस्से के साथ साथ एक मकसद भी पैदा हो चुका होता है। फिर आता है बहामत, एक ताकतवर आदमी। दोनों मिलकर फैसला करते हैं, अब सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, अब इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। वे प्लेटफॉर्म के साथ नीचे की ओर सफर शुरू करते हैं। हर मंजिल पर लोगों को मजबूर करते हैं कि वे सिर्फ अपना हिस्सा लें। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं हिंसा बढ़ती जाती है। कहीं लोग मान जाते हैं, कहीं लड़ाई होती है, कहीं खून बहता है। हर मंजिल समाज का एक अलग चेहरा दिखाती है। ऊपर वाले घमंडी, बीच वाले उलझे हुए, नीचे वाले टूट चुके। आखिरी मंजिलों पर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज बचती है, पन्ना कोट्टा, बिल्कुल सही हालत में। गोरिंग समझ जाता है यह एक संदेश हो सकता है। अगर यह ऊपर पहुंच गया तो सिस्टम समझ जाएगा कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन नीचे उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है, भूखी, कमजोर, जिंदा रहने की कोशिश करती हुई। गोरिंग आखिरी फैसला करता है। वह पन्ना कोट्टा नहीं भेजता, वह बच्ची को भेजता है, क्योंकि असली संदेश खाना नहीं है, इंसान है। गोरिंग खुद अंधेरे में पीछे रह जाता है। प्लेटफॉर्म ऊपर चला जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
बिना जवाब के, सिर्फ एक सवाल के साथ, क्या सिस्टम बदलेगा या हम सब भी बस अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं?